सच्चे इन पाखंडवादियों की, इन ब्राह्मणवादियों की सच्ची पोल, इनका भंडाफोड़ ये गीत यहां से करता है। एक एक शब्द को सुनेगा। वीर हनुमान को देखो कान से खोज निकाला। ये गीत जब मैंने लिखा तो सच कह रहा हूं, इस गीत को लिखने के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। तो गीत में जान वही डाल पाएगा जो इतिहास को पढ़ेगा। वीर हनुमान को देखो कान से खोज निकाला, खीर से प्रभु राम को कैसे पैदा कर डाला। खीर से प्रभु राम को कैसे पैदा कर डाला। खीर से प्रभु राम को कैसे पैदा कर डाला। एक बार जोरदार तालियां मेरी बहन बेटियों के लिए बजा दीजिए, जो मुझे अपनी पवित्र गाड़ी कमाई से 150 रुपए से नवाज रहे हैं इस मिशन को बढ़ाने के लिए और हमारे परिवार को चलाने के लिए। और तब कहा मेढकी से मंदोदरी रावण की नार बनाई, महिषासुर की मां भी महिषी भैंस बताई। महिषासुर की मां भी महिषी भैंस बताई। आपकी आवाज आना चाहिए। क्या मेढकी कभी इंसान पैदा कर सकती है? नहीं। अगर आप लोग इंसान हो, तर्कवान हो तो हाथ उठा के इशारा करिए। पैदा कर सकती है? नहीं। क्या भैंस से, मेरी महिला बहन बेटियां भी हाथ उठा के बताना, क्या भैंस से मनुष्य पैदा हो सकता है? कभी नहीं। नहीं। और फिर भी इन नालायकों ने पता नहीं क्या से क्या लिख दिया और पता नहीं इनको क्या समझ में आया। और तब मैंने लिखा महिषासुर की मां भी महिषी भैंस बताई। सबसे गजब की बात, तालियां आपकी यहां मिलना चाहिए इस लाइन पर, और मुझे पता जरूर मिलेगी। क्या एक नारी ने कैसे जन्मे, देखना मजे की बात, एक नारी ने कैसे जन्मे, पुत्र 7,000 देश में हुए हैं आविष्कार। देश में हुए हैं आविष्कार। देश में हुए हैं आविष्कार। अरे क्या क्या आविष्कार हुए हैं, क्या आविष्कार हुए हैं, सुनो सभी करना। देश में हुए हैं आविष्कार। देश में हुए हैं आविष्कार। तालियों के साथ तालियां बजा रहे हैं। चलिए आप लोग, बहुत बढ़िया। इसी बीच चाचा की मम्मी 50 रुपए दे के गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज आना चाहिए, मुझे पता चलेगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये क्या है? फूल। क्या है? एक बार जोर से बोले, क्या है? फूल। इसको अगर नाक पे लगाएंगे तो बदबू आएगी कि सुगंध आएगी? खुशबू आती है ना। लेकिन देखना, इस देश के चंड चालाक एंटीना वाले लोगों ने हम जैसे समाज के भोले भाले लोगों को कैसे बहकाया। इस गीत में मैंने फिर बताया,
देखो क्या तकनीकी थी मेरे इस देश की भाई, फूल से नासुकेत का दिया है जन्म बताई, फूल से नासुकेत का दिया है जन्म बताई, फूल से नासुकेत का दिया है जन्म बताई। इस देश को भ्रमित करने वाले चलने चालाक बेईमानों, तुमने एक फूल सूंघने से चंद्रकला की नाक से नासकेत को पैदा कर दिया। और मैं सुमन प्रताप बौद्ध कहता हूं कि मैं कुर्ता फैला करके अपने समाज में भीख मांगूंगा, और एक नहीं मैं करोड़ों फूल लाके सामने रखूंगा। और हरामखोरों, आओ अपनी किसी एक महिला को लेके आओ और करोड़ों फूल को सुहाओ, उसके मुंह में घुसा दो और खवा दो, और फिर भी कोई एक बच्चा पैदा करके दिखा दो, मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, जीवन भर। लेकिन तुमने हमारे देश के लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तन में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे। तुमने देश का सत्यानाश किया है। याद रखो, फूल से नासकेत का दिया है जन्म बताए, फूल से नासकेत का दिया है जन्म बताए। और भी देश में भैया उत्तम पद्धति पाई, एक मानव को सुघर दिया है कैसे बनाए, एक मानव को सुघर दिया है कैसे बनाए। आप देखते होंगे सुगर अवतार, राजा हरिश्चंद्र की बगिया में सुगर आया और बगिया को उजाड़ दिया। अरे विष्णु, कभी तो कुत्ता बन जाता है, कभी तो सुगर बन जाता है। और जब हमारे लोग कहते हैं कि विष्णु तू तो कुत्ता है, तू तो सुगर है, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? भैया तू है वही तो कहते हैं, हमारे लोग गलत कहाँ कहते हैं? भाई तू सुगर है तो सुगर को पूजा, कुत्ता है तो कुत्ता को पूजा, और तू मछली भी बन गया मत्स्य अवतार में, और तू कछुआ बन गया कच्छप अवतार में। पता नहीं कौन कौन से अवतार लिए हैं तूने, लेकिन मुझे तो यहाँ लिखना पड़ा। और मैंने ये गीत इसलिए लिख पाया क्योंकि मैंने पहले भागवत किए हैं और इनकी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, तो मेरी समझ में बात आई, और फिर मैं समझ गया कि इन गद्दारों की ये किताबें हमारे देश का सत्यानाश कर देंगी। तब मैंने उन सभी किताबों को एक साथ कर दिया और बाबा साहब की किताब संविधान और भगवान बुद्ध के धर्म का अनुसरण किया, और उसी दिन से इस मूवमेंट को चलाने के लिए आप लोगों के बीच में तैयार हो गया। और तब कहा, एक मानव को सुघर दिया है कैसे बनाए, एक मानव को सुघर दिया है कैसे बनाए। रस सिंह ऋषि जैसे पैदा कर डाले, कमल की नाभि में से ब्रह्मा जी भी निकाले, कमल की नाभि में से ब्रह्मा जी भी निकाले। और ब्रह्मा जी की भी कैसी अद्भुत शक्ति, कैसे ब्रह्मा जी ने फिर करे सबकी ही सृष्टि, कैसे ब्रह्मा जी ने भी करे सबकी सृष्टि। कबीर साहब जी की एक लाइन आपको समझ में आ जाए तब जोरदार तालियां देना। क्या कि बिना बीज के कैसे पैदा, और बिना बीज के कैसे पैदा कर डाला संसार, देश में हुए हैं आविष्कार, देश में हुए हैं आविष्कार, देश में हुए हैं आविष्कार। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अब देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं इस गीत में बताऊंगा कि कोई नाक से पैदा हुआ, कोई कान से पैदा हुआ, कोई आंख से पैदा हुआ। और मैंने इस गीत में यह भी बताया है कि दुनिया जानती है कि महिला बच्चे का प्रजनन करती है, लेकिन इस गीत बता रहा है कि महिला ने पुरुष भी बच्चे पैदा करते हैं।
पुरुष के कहाँ से बच्चा पैदा होता है, महिला तो सिर्फ पेट से ही बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन धन्य है रे ये दोस्त के चंट चाला को, तुमने पुरुष के कहाँ से बच्चा पैदा किया, ये गीत बताएगा। कैसे ब्राह्मण को देखो ब्रह्म ने मुख से निकाला। ब्रह्मा ने ब्राह्मण को, ब्रह्मा ने ऐसे किया था, ऐसे तो ब्राह्मण निकल पड़े मुंह में से। धन्य है रे ब्राह्मण। हम तो आज तक यही समझते थे कि महिलाओं के पेट में बच्चादानी होती है। हम तो आज तक यही समझते थे कि महिलाओं के पेट में ओवरी होती है जो बच्चे का प्रजनन करने की क्षमता रखती है। लेकिन आज पहली बार पता चला कि तुम्हारे मर्दों के मुंह में बच्चादानी है। तालियां कौन बजाएगा? विदेशी लोग। यही गीत जब मैंने कानपुर में गाया तब मिश्रा जी मुझे मारने की धमकी देते हैं, याद रखना, क्योंकि ये वो गीत हैं जो पेट का दर्द पैदा कर देते हैं। और याद रखो, कैसे ब्राह्मण को देखो ब्रह्म ने मुख से निकाला और अपनी ही भुजा से छत्र पैदा कर डाला। और अपनी ही भुजा से छत्र पैदा कर डाला। कैसे फिर पेट सजाए हाथों से, मुंह से ब्राह्मण और हाथों से छत्री और बनिया। कैसे फिर पेट सजाए समझना मेरी आए। शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से जन्म पे आए। शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से जन्म पे आए। और यहाँ एक बात आपके कान को खोलने वाली कहूंगा। लोग कहते हैं कि शूद्र शराब पीता है। लोग कहते हैं शूद्रों को बदनाम किया गया है कि शूद्र शराब पीता है। और इनके वेद पुराण के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि शूद्र शराब नहीं पीता, शराब तो ब्राह्मण पीता है। कैसे पीता है जानते हो? ये शूद्र पैरों को कहा गया और पेट को कहा बनिया और हाथों को कहा छत्री और मुंह को कहा ब्राह्मण। शूद्र नहीं पीता, शूद्र तो चल के जाता है। कलारी पे कौन जा रहा है? शूद्र जा रहा है। और कलारी के अंदर कौन घुस गया? छत्री। खिड़की के अंदर कौन गया? पैर नहीं जाता, क्या जाता है? हाथ जाता है। और भुजा कौन होते हैं? छत्री। और फिर ये शूद्र फिर आता है, क्योंकि शूद्र को तो इन तीनों का हुक्म बजा रहा है। ये फिर जा रहा है चुपचाप और घर आता है, फिर बैठ जाता है। और फिर ये बनिया इंतजार करता है। ये बनिया इंतजार करता है कि कब ये बोतल मेरे अंदर आए। फिर छतरी उठाएगा और पैक बनाएगा और फिर छतरी ले जाएगा मुंह के पास। और फिर ये मुंह कहते ब्राह्मण को। और फिर ये ब्राह्मण गट 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 पूरी बोतल पी जाता है। शूद्रों को बदनाम किया है और शराब पीता है ब्राह्मण। और इसलिए मैंने कहा शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से जन्म के आए। शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से जन्म के आए। और मजे की बात है, यहाँ दोना है। पत्तल अभी भोजन करके आए हैं और पत्तल के साथ दोना भी चलता है। आज यहाँ चूंकि ऐसी व्यवस्था है कि दोना की जरूरत नहीं है, लेकिन दोना था क्या? नहीं, क्योंकि कद्दू की सब्जी और गाढ़ी सब्जी है तो दोना पत्तल दोना से काम नहीं है, पत्तल से काम चल रहा है। लेकिन यहाँ दोना का खेल देखिए। दोना गाय के लिए होती है, दोना टिकिया भल्ला चाट खाने के लिए होता है और सब्जी खाने के लिए। लेकिन यहाँ दोना का कमाल देखिए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ उस दोना को। वारे वाह दोना, वारे वाह दोना। दोना से फिर दोना चार में लगे तो तालियां देना जोरदार। कि दोना से फिर दोना चार को पैदा किया था यार। देश में हुए हैं आविष्कार, देश में हुए हैं आविष्कार, देश में हुए हैं आविष्कार। अरे क्या क्या आविष्कार हुए हैं, क्या क्या आविष्कार हुए। सुनो सभी नर नार, देश में हुए हैं आविष्कार, देश में हुए हैं आविष्कार, देश में हुए हैं आविष्कार। और सुनो
आखिरी में यहाँ पे मेरी जितनी महिलाएं मेरी बहन बेटियां बैठी हैं हमारे शुद्ध समाज की, सुन लो मेरी बहनों। अभी हमारे भैया जी बोल रहे थे कि करवा चौथ रहने से पति की उम्र नहीं बढ़ती, और ये गीत भी कह रहा है। आपको लास्ट में जो संदेश दे रहा है गीत, एक एक बात को ध्यान से सुनेगा। ये करवा चौथ बनाई कैसी तकनीकी पाई, बिना भोजन के देखो पति की उम्र बढ़ाई, बिना भोजन के देखो पति की उम्र बढ़ाई, बिना भोजन के देखो पति की उम्र बढ़ाई। और मैं कह रहा हूं, हे पतियों, जितने पति आ बैठे हैं, अगर पत्नी भूखी रहने से तुम्हारी 1 साल बढ़ती है तो कोई भी पति मरना नहीं चाहता है। फिर इस पत्नी को लगातार 1 साल भूखा रखो तो कम से कम तुम्हारे 365 साल की उम्र हो जाएगी। और तुमने अगर 1 साल से भूखी रह गई तो तुम्हें डायरेक्ट मरघटा के दर्शन हो जाएगा, तुम जिंदी रहने वाली। तो याद रखना मेरी बहनों कि भूखे रहने से ना तो आपकी उम्र बढ़ेगी और ना ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी। आगे नीर भोले पे चढ़ाती पति तुम लेकर आती, अपनी बेटियों को भी तुम उसी का पाठ पढ़ाती, अपनी बेटियों को भी तुम उसी का पाठ पढ़ाती, अपनी बेटियों को भी तुम उसी का पाठ पढ़ाती। और एक गीत की आखिरी लाइन में कह देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इन झूठी बातों से देश का, अरे इन झूठी बातों से देश सुमन न हो, देश से हुई है